अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल में। और ये कुछ ईश्वर की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं ईश्वर के बारे में। क्या है ईश्वर, कौन है ईश्वर, उससे मिलने का तरीका क्या है, उसे हम कैसे दीदार में लाएं। कबीर जी कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। भगवान और गुरु एक साथ अगर खड़े हों तो किसके पैर पड़ने चाहिए? गुरु के, क्योंकि गुरु ने आपको गोविंद से मिलाया, ईश्वर से मिलाया, रब से मिलाया। गुरु क्या है? गुरु के हृदय में ईश्वर वास करता है और गुरु वो ईश्वरीय शक्ति से, गुरु अपने ईश्वरीय शक्ति से आपको ईश्वर से मिलाता है। कहते हैं कि औलिया अल्लाह का दिल मत तोड़। कामिल मुर्शिद का कभी दिल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उस दिल में रब रहता है। किसी वली को आप अगर तकलीफ़ पहुंचाते हैं, गोया कि आपने रब को तकलीफ़ पहुंचाया, क्योंकि उस दिल में रब बसता है। बहुत जमाने के बाद कि एक वली पैदा होता है। लोग इस तरह दुनिया में उलझे हुए हैं कि उसको सब एक जैसे दिखते हैं। ओरिजिनल भी वही दिखता है, डुप्लीकेट जैसा। डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट ही। कैसे समझ आएगी कि गुरु असली है या नकली? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगर अपन घट की। कुछ लोगों को लगता है कि स्टेज पर जो बड़ा बड़ा जुब्बा और बड़ा बड़ा दाढ़ी और लंबी लंबी टोपी पहन के जो तकरीर कर रहा है,
जो प्रवचन कर रहा है वही बड़ा गुरु है। लोगों को देखते हैं एकदम नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे अभी तुम पकड़े कहाँ हो खाजा का दामन या गौस का दामन? गौस का दामन जिस रोज पकड़ लिए, गौस का दामन अगर जिस रोज पकड़ लिए तो ये स्टेज शो वाले जो तुम्हारे घर पे आते हैं, तुम जो उसके लिए इतना बड़ा डेकोरेशन करते हो, ये नहीं करोगे। इनके पास क्या है? बेचारे रोजी रोटी के लिए 2010 तकरीर को रट लिए हैं, अपने दिमाग में बिठा लिए हैं, और रट के बेचारे आके आपके जो है स्टेज पर बड़ी इज्जत से आप लोग बुलाते हैं, हाथों को बोसा देते हैं। नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा मारते हैं। कोई तकरीर सुना दिया, किसी का बयान सुना दिया तो क्या हो गया? आपके घरों में बच्चे हैं, आपके मोहल्ले में बच्चे हैं, उनको बोलिए कि भाई बेटा एक ये वाकया रट लो और स्टेज पर बोलना है, बोल देगा, क्या हो जाएगा? वही वो भी सुना रहा है, वही वो भी सुना रहा है। फिर वो बेचारा जो है लजोड़ा जमकर समाटता है, और आप भी सुबह होके सब भूल भाल जाते हैं, पैसा लिया और चला गया, फिर दर्शन नहीं देगा। फिर बुलाना है तो फिर उसको नोट दिखाना पड़ेगा, हरा हरा नोट, फलाने होटल में रुकेंगे, 50,000 लेंगे तब जाएंगे, पहले पैसा दे दो, आने जाने का जो है टिकट बुक करा दो तब जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। कभी कभार अगर 1,000-2,000 कम दे दिए तो पैसा फेंक देगा आपको, पूरा पैसा चाहिए। धंधे वाले लोग हैं भाई, इसको दीन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो मदारी है। आया डुगडुगिया बजाया, ए जबूरे नाचेगा? हाँ उस्ताद नाचेगा। आपको नचा के वो चला जाता है, आप तो बड़े खुश हो जाते हैं। थोड़ा देवबंदी बरेलवी का तड़का मार दिया, थोड़ा वहाबी की बुराई कर दिया, थोड़ा अहमद रजा का जो है नारा मार दिया, अहमद रजा का जिंदाबाद, बाकी सब मुर्दाबाद। आप तो यही चाहते हैं, आपको तो दीन से कोई लेना देना नहीं है। अरे हिंदू मुसलमान आपस में हम सब भाई भाई हैं, यहाँ तो मुसलमान मुसलमान भाई भाई नहीं है। वो देवबंदी है तो वो वहाबी है, तो वो कादियानी है, तो वो शिया है, वो सुन्नी है, वो बरेलवी है। अरे बचो इन फितनों से, बचो इन फिरकों से, सच्चे मुर्शिद की तलाश करो जो तुम्हें दीन की तरफ ले आए और जो तुमको रब से मिला दे। बेवकूफ़ मत बनो, वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। आज फ़ोन आया, एक 18-20 साल का एक लड़का था, मोटरसाइकिल लेके कहीं जा रहा था, उधर से वापसी में आमने सामने हो गया किसी गाड़ी से।
एक्सीडेंट हो गया। एम्स ले जाया गया, रास्ते में उसका इंतकाल हो गया। वक्त का भरोसा नहीं है भाई। गफलत में मत रहो। भाई भाई में लड़ रहे हैं, चचा भतीजा से लड़ रहा है, माँ बेटे से लड़ रहा है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा हिस्सा है। दूसरे का भी हिस्सा हड़प रहे हैं। हिस्सा तो वहाँ है। अरे कुछ नहीं है यार, ये माया नगरी है। कल के तकरीर में मैंने बताया था, मिसाल दिया था तरबूज का, याद है? भूल गए? ईश्वर कहता है कि मैं समेट दूंगा, लपेट दिए जाएंगे बोरिए की तरह कयामत के रोज इस जमीन को। नफसी नफसी का आलम होगा। पहाड़ जो है रुई की तरह उड़ेगा, कोई किसी का नहीं होगा। सब लगे हुए हैं। बेटी की शादी करनी है, बेटे को पढ़ाना है, नौकरी लगाना है, ये करना है। और अपने लिए तो किए तो क्या किए, ये तो सब लोग करता है। जानवर भी बच्चे को अपने पास जब तक रखता है, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाए, होशियार नहीं हो जाए, खाना खाने लायक नहीं हो जाए, तब तक वो अपने पास रखता है। बड़ा हो जाता है, घास चढ़ने लगता है, तो माँ उसको छोड़ देती है। आप भी यही कर रहे हैं। पढ़ाए लिखाए, शादी कर दिए, अब उसके बच्चे होंगे। अब उसको वो पढ़ाएगा लिखाएगा, शादी करेगा, अब उसके बच्चे होंगे। वो पढ़ाएगा लिखाएगा, शादी करेगा, खाएगा, हगेगा और फिर मर जाएगा। क्या जिंदगी है यार। कुछ लेके जाओ नहीं यहाँ से, बहुत खजाना रखा हुआ है यहाँ दुनिया में, बहुत खजाना रखा हुआ है। ले जाने वाला खजाना ले लो। खाए और हक दिए ये खजाना नहीं चाहिए वहाँ। तो जो वहाँ जो खा के आया ना, उसको हकने के लिए यहाँ भेजा गया तुमको। गंदुम क्या, इसलिए तो निकाले गए हो। जाओ धो के आओ। गंदगी करता है स्वर्ग में। स्वर्ग जो है पाक साफ है। साफ सुथरा अगर होके जाएंगे तो वहाँ एंट्री मिलेगी, वरना कोई उपाय नहीं। नहीं तो बगल में है नरक, दे दिया जाएगा बड़ा सा कढ़ाई में, छनो डाले के तला जाएगा, मजा आ जाएगा। तो बहुत लोग क्या है, जन्नत के लालच में नमाज रोजा करते हैं। भाई जन्नत मिलेगा, वहाँ तो हूर मिलेगी, मजा करेगी, यहाँ भी मजा करो और वहाँ भी मजा करेगी। 70 हूर, पता नहीं क्या क्या बयान किया मौलवी। सब यही दिखाता है, सब जवाब। तरीका तो बेचारे को मालूम नहीं है वहाँ तक पहुँचने का। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, बतला दीजिए हमको रास्ता, सीधा रास्ता उन लोगों का जिस पर आपका इनाम हुआ, और उसका रास्ता न बता जो रास्ते से गुम हो गए और जिस पर अजाब नाजिल किया गया। क्या है वो रास्ता? वो रास्ता है मुर्शिद कामिल की तलाश, और वो आपको आपके कल्ब में इसमें जात अल्लाह का नूर उसमें डाल दे,
और वो अपना नूर अपना जलवा दिखाएगा। जब इसमें जात अल्लाह, वो दिल की धड़कन होती है ना, टिक 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 करती है, उस धड़कन के साथ वो जब मिलेगा, टिक टिक के साथ अल्लाह हूँ, अल्लाह हूँ, अल्लाह, एक धड़कन के साथ अल्लाह, एक धड़कन के साथ हूँ, एक धड़कन के साथ अल्लाह, एक धड़कन के साथ हूँ। इसके लिए कामिल मुर्शिद की इजाज़त की ज़रूरत होती है। जब वो नूर बनेगा, जब नूर बनेगा तो आपका कल्ब जो है 1,80,000 आपके कल्ब के ऊपर है। नारियल आपने देखा है? नारियल का शक्ल और कल्ब का शक्ल, जो दिल है उसका शक्ल सेम मिलता जुलता है। उससे में उसमें जो है 1,80,000 जाल है दिल के ऊपर, और वो नारियल के ऊपर भी कितना है, 1,80,000 है, 2 लाख है, पता नहीं कितना है। लोग मिसाल देते हैं बंदर के हाथ में नारियल, बंदर के हाथ में नारियल, बंदर को नारियल दे दीजिए, देखिए क्या करेगा, उसको पता ही नहीं वो क्या करना है, उसको फेंक देगा, उसको यूज ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहावत है बंदर के हाथ में नारियल। उसी तरह हमारे अंदर जो अल्लाह ताला ने एक नारियल लगा रखा है, अगर हमको यूज उसको अगर नहीं कर पाए तो हम भी बंदर हैं, उसी बंदर कहते हैं। ये बंदर के अंदर नारियल है, बंदर के हाथ में नारियल दिया था, ये बंदर के अंदर में नारियल है। उस नारियल का यूज करना सीख लीजिए, उसको कैसे फोड़ें, कैसे उस जाल को 1,80,000 जो नार है उसके ऊपर दिल पर लपेटा हुआ, वो कैसे निकलेगा। जब वो निकल जाएगा तब वो जो सफ़ेदी है नारियल के अंदर, देखते हैं ना सफ़ेदी, उसी को हम यूज करते हैं। या तो सफ़ेदी होता है और या तो पानी होता है, नारियल का पानी। पहले ऊपर का जाल निकलेगा, फिर उसके अंदर एक और कड़क जाल होता है, फिर उसको तोड़ना पड़ता है, फिर उसके ऊपर से एक और ब्राउन कलर का छिलका होता है, फिर उसके बाद वो सफ़ेद होता है। यानी वहाँ तक पहुँच गए तब आप कामयाब हो गए, तब आप नारियल का जो वो चीज़ है, गुदा है, उससे आप फ़ायदा ले सकते हैं। इसी तरह उस नारियल को जो आपके दिल में अल्लाह ताला लगा रखा है, दे रखा है, उस नारियल को जब तक आप छीलेंगे नहीं, फोड़ेंगे नहीं, वो वहाँ तक जब तक आप पहुँचेंगे नहीं, उस सफ़ेदी तक, तब तक आपका जो अल्लाह है उसका जलवा दिखेगा नहीं। कहता है कि अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। क्या कहता है? अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, औरों को का तो न बनता है, अपना तो बन। आप किसी का भला करें या नहीं करें, लेकिन खुद को तो जाने, खुद का भला तो करें। तो अपने मन में कैसे डूबना है, वही डूबने का वही तरीका है। कामिल मुर्शिद जो आपको इसमें जात अल्लाह का नूर आपके कल्ब में दाखिल करेगा, और वो नूर अपना काम करना शुरू करेगा, और अपने दिल की धड़कन के साथ अल्लाह का जिक्र, उस धड़कन के साथ एक के साथ अल्लाह, दूसरे के साथ हूँ, एक के साथ अल्लाह, दूसरे के साथ हूँ, जब मिलाएंगे तो उससे क्या होगा, नूर बनेगा। नूर बनेगा तो उस दिल से अब बॉडी में जो सप्लाई होगा। अच्छा, नूर कल्ब के बगल में जो है सिरी है, सिरी में जाएगा, भर जाएगा जब नूर आपका कल्ब में, तो सिरी में जाएगा, सिरी से अकफा में जाएगा, अकफा से जो है खफ़ी में जाएगा, खफ़ी से जो है आपका रूह में जाएगा, फिर आपका जो है नफ्स में जाएगा, फिर अन्ना में जाएगा। सब जितने भी लताइफ आपके अंदर हैं जिस्म के अंदर, सारे अल्लाह
इसमें जात अल्लाह के नाम से जिक्र करने लगेंगे, पूरा बॉडी जो है आपका अल्लाह अल्लाह करने लगेगा। अब क्या हो गया? अब आप अल्लाह वाले हो गए, अब आप नूर वाले हो गए, अब आप जो है रब से कनेक्ट हो चुके हैं। जब आप जिक्र करते हैं तो उसका नूर बनता है और वो नूर अल्लाह की तरफ जाता है। तो अल्लाह कहता है कि फजकुरुनी अजकुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। तो आप जिक्र कर रहे हैं तो आपका नूर बन के अल्लाह की तरफ गया और अल्लाह भी आपका जिक्र कर रहा है, अल्लाह का नूर जो है आपकी तरफ आ रहा है और वो नूर नूर से कनेक्ट हो जाता है। अल्लाह अपना नूर भेज रहा है, यहाँ जो नूर बन रहा है वो ऊपर जा रहा है और ऊपर से आप अल्लाह अपना नूर भेज रहा है और वो जाके कनेक्ट हो जाता है। यही है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता रब तक जाने का यही है। जब आप कनेक्ट हो जाएंगे रब से तब आपकी नमाज अल्लाह तक पहुँचेगी। अस्सलात मेराजुल मोमिनीन, मोमिन की नमाज मेराज है। सलात के मतलब क्या होता है? सलात के मतलब होता है कनेक्ट होना। सल मने जोड़ना, रब से कनेक्ट होना। नमाज तो ये फारसी अल्फाज है, असल मीनिंग है कनेक्ट होना, रब से कनेक्ट होना। नमाज पढ़ रहे हैं, ध्यान कहीं और है, अरे यार बीवी बीमार है, घर में आटा नहीं है, स्कूल का फीस भरना है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप रब से कनेक्ट नहीं हुए। जैसे आप रब से कनेक्ट हो जाएंगे ये वसवसा नहीं आएगा, क्योंकि दिन भर आप यही करते हैं। पेट, खाना पीना, सोना बैठना, दोस्तों से मज़े करना, हम आए हैं किस लिए उसके बारे में ख्याल ही नहीं आता है। खाली हमको जो बता दिया है मौलवियों ने, भाई 5 चीज़ फ़र्ज है, नमाज रोज़ा हज ज़कात कलमा। और नमाज पर तो इतना जोर दिया गया है कि अगर आप नमाज तो हर हाल में पूछ, पहला रुकुन जो है वो नमाजे का पूछोगा। अरे कलमा तुम पढ़ बहन की हो तो नमाज का कैसे पूछोगा? पहले कलमा पढ़ना पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह अफजल, सबसे अफजल। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पंद्रह साल की उम्र हो गई तो आपको चाहिए कि आप किसी कामिल मुर्शिद से दस्तबैत हो जाएं, या फिर कोई ऐसा वली जो आपका कल्ब रब से कनेक्ट कर दे। नहीं तो पिछले वीडियो में मैंने कहा था झोला छाप पीर बहुत है, आपको पढ़ा देगा कलमा और एक सिजरा शरीफ दे देगा, और पीर अपने घर और मुरीद अपने घर। कहाँ गए कहीं नहीं, क्या लाए कुछ नहीं। और जो सिजरा मिला तो उसको समझता है कि सर्टिफिकेट मिल गया हमको जन्नत जाने को। बहुत लोग बोलता है ये बात। अरे वो तो ये है यार बंसावली, वो अपने इसका दिया है पीरो मुर्शिद का बंसावली। बंसावली आपको थोड़े काम लगेगा।
वैसा तो आप बाजार से खरीद भी सकते हैं। मुर्शिद वही है जो आपको आपके रब से मिला दे। बचो इन जाहिलों से जो दुकान खोले बैठे हैं। कहीं भी जाइए देखिए, वो एक गद्दी लगा के बैठा हुआ है और छू और फू और थू, लाओ 5,000 रुपया, लाओ 2,000 रुपया। ये फलना काम तो नहीं होले बाबा, होता है कहाँ यार। वो तो जिंदगी बिता दिया ऐसी छू और फू में, वो आगे बढ़ा कहाँ, उसको बढ़ाने वाला कौन है। वो भी तो वैसे बाबा से मुरीद हुआ होगा जो और छू और थू करता होगा दिन भर। अच्छे अच्छा, सब काम धाम छोड़ के दुकान खोल खोल के बैठा है छू थू का। और लोग उसी की इज्जत करते हैं, हाथों को बोसा देते हैं। ये नजराना पे नजराना। फल्ला हजरत आ रहे हैं, चिल्ला हजरत आ रहे हैं, नारे तकबीर, या रसूलुल्लाह, पता नहीं क्या क्या। गाड़ी के पीछे लोग भाग रहे हैं और ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है। बेचारा फूल जाता है। नफ्स तो है उसके अंदर शैतानवा, यार तुम्हारी तो इज्जत हो रही है। अंदर में शैतान उसका वही चाहता है कि इज्जत करे लोग। लोग भी जाहिल से, वो जानता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। पूरे गांव से चंदा इकट्ठा करेगा, स्टेज बनाएगा, ये करेगा वो करेगा, और फिर वो मदारी वाला ड्रेस पहनेगा, स्टेज पर चढ़ेगा और डांस करवाएगा सबको। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ, झोला जमगढ़ से मेटा, लाओ पैसा लाओ, चले अब दूसरा मुल्ला को हो जाएंगे, दूसरा गांव देखेंगे। दे भाई हजरत का पैसा दें। पैसा दिया, चला। और फिर दिन में वही वीरानी। फिल्मों में जैसे होता है ना, वैसे सेम होता है। सज धज के आते हैं, ये ड्रेस चाहिए, यहाँ पे ये ड्रेस लगेगा। क्या चीज़ सुनेगा वो लोग, उस मोहल्ला का क्या कैसा है ख्याल, उसी हिसाब से वो तकरीर को तैयार करेगा। मसालेदार जो फिल्म बनती है, थोड़ा सा डांस का तड़का डाल दिया, थोड़ा सा कॉमेडी डाल दिया, थोड़ा सा मार धाड़ डाल दिया, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत डाल दिया, हो गई मूवी तैयार हो गई। हॉल में लगा दिया, चल गया, सुपर डुपर हिट। उसी तरह जो तकरीर करने आया उसको पता है कि उसको क्या चाहिए। थोड़ा सा कॉमेडी का तड़का ये लोग भी डालते हैं, थोड़ा सा देवंदी और बरेलवी का तड़का डाल दिया, थोड़ा सा सिया सुन्नी का तड़का डाल दिया, बस तकरीर हिट हो गया। अब आए फल्ला हजरत, अरे वाह, अब लोग रस्सी पकड़ रहे हैं कि भाई मुरीद करो। एक आदमी था, एक हमारे साथी, कहीं से बैठ हुए हैं क्या, बोला हाँ आधा अधूरा हुए। बोला कि वहाँ तकरीर सुनने गए थे, फलाने आए थे तकरीर करने के लिए, तो उन्होंने जो है वो रस्सी फेंका उधर से, सब लोग पकड़ लिया, हम पकड़े यार छुटाए, पकड़े यार छोड़े। बताइए क्या होगा उसका। और रस्सी फेंकने वाला भी देखिए कैसा है, दोबारा नजर नहीं आया रस्सी फेंकने वाला।
तो सोच रहा मछली फंसी है, और जो नहीं फंसा उसमें भी वो भी कहते भाई पता नहीं फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं। देवबंदी लोग का अलग हिसाब है। वो तो भाई कहता कि एक ही अल्लाह है, उसी को मानूंगा, उसी को पूजूंगा, बाकी सब तो कुफ्र है। ये जितने भी फिरके हैं सब जहन्नम की तरफ लेकर जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई फिरका नहीं था, उम्मती सिर्फ उम्मती था। उम्मती हूँ मैं तुम्हारा या रसूल अल्लाह। न शिया था, न सुन्नी था, वहाबी था, बरेलवी था, कादियानी था, कोई नहीं था। आज हम जो कोशिश कर रहे हैं, हम भी वही कोशिश कर रहे हैं, वही दौर फिर से वापस आ जाए, सारे मिल जाएं और सारे उम्मती बन जाएं। हालांकि हुजूर के दौर में भी बहुत बड़े बड़े फितनीबाज थे। असहाब का जो है चोला पहन के जो है वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो गलत सलत करते थे। बैठे रहते थे और अपनी कहानी उधर लगा रहे हैं, डिस्टर्ब करने के लिए आते थे। जब मिलते थे तो कहते थे कि मैं तो ईमान ले आया। जब अपने दोस्तों में जाते थे कि मैं यूँ ही तो मजाक करने जाता हूँ वहाँ। आज के दौर में भी यही है, यही चल रहा है। बोलता है कि मैं मानने वाला हूँ अपने पीर और मुर्शिद का। अच्छा, उन्हीं निकालने में बुखार लगता है। जान और माल सब कुछ कुर्बान ए रसूल तेरी कदमों में। जान और माल निसार सब कुछ तेरी कदमों में। अपने आप को मिटाना पड़ेगा, फना करना पड़ेगा, फना के बाद ही बका है। आप जब तक अपने आप को मिटाएंगे नहीं, कुछ नहीं पाएंगे। होशियारी जो कर रहे हैं, होशियारी नहीं चलेगी, चीटिंगबाजी हैं, मुर्शिद से चीटिंगबाजी, यहाँ हमसे बहुत मानने वाले हैं। ओ मौला, चलिए कोशिश करते रहिए सच्चे मुर्शिद की तलाश हो, और मिल जाए तो मुझे मैसेज कीजिए, नहीं मिले तो मुझसे रब्ता कीजिए। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जो भाई बहन मुझसे मिलना चाहते हैं या व्हाट्सएप कॉल कर भी सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। जो इंडिया से बाहर हैं वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा ईमेल है, ईमेल पे मेल भेज सकते हैं। कुछ नहीं, लेके जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।